ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपने अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज की है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपका जो टाइम नोट्स बनाने में कंज्यूम होता है साथियों, उसे सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं। ये अपनी मैनोमीटर की स्टडी के लिए मास्टर क्लास है साथियों। इसके साथ साथ आप सारा मेजरमेंट निकालना सीख जाएंगे, जिस प्रकार ये मैनोमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अब तक हमने पढ़ लिया साथियों, कोई पाइप हो, उसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, तो उसमें जो प्रेशर होगा उसको इस प्रकार पीजोमीटर से हम मेजरमेंट ले सकते हैं साथियों। इस प्रकार उसकी आप यूनिट लगाकर माप लेंगे साथियों, उससे आप प्रेशर पता लगा सकते हैं। इस प्रकार की ये ट्यूब लगाकर, आप इसको स्ट्रेट ट्यूब लगाकर, जो ग्लास की होती है, कैसी भी लगा सकते हैं, स्ट्रेट रहनी चाहिए मेजरमेंट लेने के लिए। इस प्रकार साथियों, यदि प्रेशर ज़्यादा हो तो इस प्रकार उसमें यूट्यूब, जैसा कि ये इस प्रकार नली है साथियों, यूट्यूब मैनोमीटर लगाकर उसका प्रेशर मेजरमेंट लिया जाता है। इसमें मैनोमीटर फ्लूइड भर दिया जाता है साथियों। यदि दो पाइप हो, उनके मध्य में आपको डिफरेंस निकालना हो, किस पाइप में कितना प्रेशर है, तो इस प्रकार साथियों उसे जोड़कर डिफरेंशियल मैनोमीटर इस्तेमाल कर दिया जाता है। यदि स्पेस नीचे कम हो साथियों, इस प्रकार, तो इस ट्यूब को ऊपर ले जाते हैं। इस प्रकार साथियों इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, क्योंकि जगह की शॉर्टेज होती है नीचे साथियों। इस क्लास को लेने के बाद साथियों आपको मास्टरी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो अपने मैनोमीटर मेजरमेंट हैं, किस प्रकार प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ये साथियों हम पिछली वीडियोज़ में स्पेशल इंडिविजुअली ये पार्ट पढ़ चुके हैं इनके। जैसा कि ये बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम, किस प्रकार इससे अपना प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है। दूसरा मैकेनिकल गेज होते हैं साथियों, इसमें हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम्स मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस होती है साथियों, उनमें से एक मैनोमीटर है। मैनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या यूज़ होता है इसका। सिंपल मैनोमीटर होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है साथियों। सिंपल में पिजोमीटर जो अभी बताया था आपको, इस प्रकार पिजोमीटर होता है साथियों। ये ट्यूब होती है ग्लास की, इसको सिंपल पाइप में लगा दिया जाता है। अब इसमें जो ये हाइट है साथियों इसकी, जो आप जिस पाइप में प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें आप ये ट्यूब लगाएंगे साथियों, तो फ्लूइड ऊपर की तरफ जाकर किसी स्टेटस पर बैलेंस हो जाता है। उस समय साथियों इसमें प्रेशर, और ऊपर जो फ्लूइड से नीचे की तरफ प्रेशर लगाया जा रहा है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। इस प्रकार स्टेटस बैलेंस हो जाती है। तो इस प्रकार हम इस हाइट से इसका मेजरमेंट ले लेते हैं और प्रेशर का पता लगा लेते हैं साथियों। यदि इसके अंदर वैक्यूम हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो, तो साथियों इस ट्यूब को इस प्रकार बढ़ाकर यदि किसी लिक्विड में डुबोया जाए तो इसकी हाइट बढ़ती है साथियों। इस प्रकार यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर भी मेजरमेंट किया जा सकता है। इस प्रकार साथियों ये वीडियो पिछली हमने डिटेल में बनाई है इस टॉपिक पर साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेशर कितना होगा, फिर ये बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसकी, इसके अंदर प्रेशर है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है साथियों, आप देखेंगे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। दूसरा जो ये फ्लूइड है साथियों, ये वॉल्यूम है, इसका वेट होगा, वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इस प्रकार ये दोनों 1 2 और ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं। इस प्रकार ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इस प्रकार हम इसका प्रेशर मेजरमेंट ले सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में डिटेल से ये सब हम कवर कर चुके हैं। इस प्रकार साथियों आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए हाइट है साथियों इसकी, ये गेज प्रेशर है, ये रोजी इसके नीचे डिवाइड कर दिए साथियों। ये सिंपल फार्मूला है, जैसा हम इससे भी पहली वीडियोज़ में पढ़ते आ रहे हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है लिक्विड में कितना प्रेशर, उसके लिए ओमेगा एच इस्तेमाल करते हैं। ओमेगा को किस प्रकार हम रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेसिफिक वेट होता है साथियों, तो इसको डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं साथियों। तो इस प्रकार हम प्रेशर हेड निकालते हैं। अब उससे अगले सेशन के लिए साथियों हमने स्टडी की थी यूट्यूब मैनोमीटर। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है साथियों, क्योंकि वो ट्यूब शॉर्ट होती है, लिमिटेशन होती है उसकी, और उसमें फ्लूइड ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो फ्लूइड फ्लो कर जाता है, बाहर बह जाता है साथियों। उसके लिए इसकी हाइट कम करने के लिए, या फिर इसमें जो ये है इसकी डेंसिटी हाई होती है साथियों। ये फ्लूइड है, इसमें इस प्रकार भरा हुआ है नीचे, ये इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये भर दिया जाता है। जिससे साथियों इसमें वेट ज़्यादा हो, नीचे की तरफ प्रेशर लगाए, तो कम डिस्प्लेसमेंट से हम जो प्रेशर है उसका मेजरमेंट ले सकें साथियों, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि हाई प्रेशर वो मेजरमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस प्रकार इसका अरेंजमेंट कर दिया जाता है साथियों। जो फ्लूइड पाइप में फ्लो हो रहा है वो यहाँ तक आता है, और उसके बाद ये फ्लूइड मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऊपर इस प्रकार इस कॉलम में चढ़ जाता है।
राइट लिम्ब में साथियों इस प्रकार। अब इसका हम प्रेशर मेजरमेंट ले लेते हैं। ये रेफरेंस प्लेन होता है, इसको हम कट कर देंगे तो नीचे इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी इस प्रकार, अर्थात हम कह सकते हैं जितना प्रेशर यहाँ है इतना ही प्रेशर यहाँ होगा। अब साथियों इधर प्रेशर लग रहा है एक तो इस कॉलम की वजह से जो वेट है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है साथियों। इसी प्रकार इधर से प्रेशर लग रहा है जो इस पाइप के अंदर प्रेशर है, और जो ये फ्लूइड है साथियों भरा हुआ है इसके कॉलम में जितना वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है साथियों। इस प्रकार इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इसी से ही हम सिंपल ट्रिक से आसानी से मैनोमीटर का मेजरमेंट ले सकते हैं साथियों। जैसा कि हम जानते हैं P इज ग्रेटर देन PATM लोकल, जो इसके अंदर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तभी ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा साथियों, अंतर नीचे की तरफ वापस जाता है इसमें, ये वापस इसको खींच लेता इधर की तरफ। इस प्रकार इसका हम मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों वी नो दैट P1 इज इक्वल टू P2, जैसा आपको बताया था ये दोनों स्थितियों पर अपना प्रेशर इक्वल होगा, यही बताया जा रहा है। इसको इस प्रकार रख देते हैं। इस कंडीशन में लिखने के बाद साथियों हम यहाँ पर गेज प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, ये सब इस्तेमाल करते हुए। इन्हें जानने के लिए डिटेल के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं साथियों। जैसा कि ये बताया था आपको कि प्रेशर कम हो तो ये जो कॉलम है इधर की साइड में अप जाएगा साथियों। इस प्रकार ये सब डिटेल में देखने के लिए आप पिछली वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों शॉर्ट में बताकर आपको। यहाँ से आप ये रोजी और इसकी डिस्टेंस से काम चला सकते हैं साथियों, अन्यथा आप डायरेक्ट इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यदि ये हाइट है, इस प्रकार आपको हाइट पता हो और यहाँ जो प्रेशर के अंदर हाइट नहीं होती उसके लिए P डिवाइडेड बाई ओमेगा साथियों ये रिलेशन है P इक्वल टू ओमेगा एच वाला। तो इस प्रकार साथियों प्रेशर हेड का इस्तेमाल करते हुए हम प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद साथियों हमने पढ़ा था वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जो कि लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा ही डिफरेंस होता है साथियों इसमें, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इस प्रकार का होता है साथियों, इसका अरेंजमेंट इस प्रकार कर देते हैं पाइप में। इसमें माइनर डिफरेंस आता है साथियों, मान लेते हैं A2 इस प्रकार होता तो इसमें सिर्फ इतना सा अंतर आता है, जिससे इसकी स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है साथियों, क्योंकि रीडिंग लेने के लिए बहुत कम स्पेस होता है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाने के लिए हम यहाँ रिजर्वोयर लगा लेते हैं, जिससे इतना डिस्प्लेसमेंट इसमें आता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है फ्लूइड का, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा इस प्रकार राइज देखने को मिलता है। अब हम आसानी से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कितना इसमें प्रेशर है। इस प्रकार साथियों सेम वही मेथड अप्लाई कर आप जो प्रेशर है पाइप के अंदर ATM लोकल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे अधिक है, तो इस प्रकार हम कंडीशन लगाएंगे साथियों। और जिसकी ये डिस्प्लेसमेंट की हाइट होती है इस प्रकार आप देख सकते हैं डेल्टा H है, ये बहुत स्मॉल होती है, यहाँ पर राइज H मिल जाता है हमको। इस प्रकार इसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाकर जो भी इसकी स्टडी करते हैं साथियों उससे हमें रिलेशन ये प्राप्त होते हैं। ये भी हम पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी आप शॉर्ट मैंने देख सकते हैं। यदि हम एरर फाइंड आउट करना चाहें तो इस प्रकार इनकी एरर निकाल सकते हैं, एरर परसेंटेज निकाल सकते हैं साथियों। इसके बाद साथियों और अपडेट वर्जन आता है, क्योंकि चीज़ शुरुआत में छोटी होती है या फिर कुछ अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के लेवल पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है, धीरे धीरे उनको अपडेट कर लेटेस्ट बना लेते हैं साथियों। इसी प्रकार इसको भी अपडेट किया गया है। जैसा कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये हर जगह बदलता रहता है। जो भी चीज़ शुरुआत में जैसी थी धीरे धीरे बदलती बदलती बहुत कुछ बदलाव ले आती है अपने अंदर। इस प्रकार ये वही अपना सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, लेकिन इसका इंक्लाइंड कर दिया है, क्योंकि हाइट यदि यहाँ भी कम हो, इस प्रकार आपने लगा दिया फिर भी हाइट कम हो साथियों इतनी सी, तो आपको मेजरमेंट लेने में कुछ तकलीफ आ सकती है, एरर परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसी को आप इस प्रकार तिरछा कर देते हैं साथियों, तो अपनी इतनी हाइट मान लेते हैं, इस प्रकार ये यूनिट लेनी थी, इतना राइज होगा फ्लूइड में। अब इसी को इतना लंबा कर देते हैं, फ्लूइड में राइज उतना ही होना है, किसी पात्र में भर दो, किसी प्रकार घुमा फिराव से हाइट बैलेंस में रहती है साथियों। तो इसमें यूनिट हम बहुत सारी ले सकते हैं, इस प्रकार इसमें सिर्फ 2 यूनिट ले सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल आवश्यक था साथियों। इसलिए इसकी नई इन्वेंटेशन आई अपडेट वर्जन में। वही इसमें भी सेम प्रोसेस होता है साथियों, इसमें भी रिजर्वोयर लगा होता है। इसमें माइनर डिफरेंस आता है इसके लेफ्ट विंग में, और इस प्रकार साथियों इसकी ये राइट लिम्ब है, इसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, इंक्लाइन करने के बाद और ज़्यादा हो जाता है साथियों। इस प्रकार इसकी स्टडी करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं साथियों एक दूसरे कॉलम को। इस प्रकार ये रिलेशन भी हम डिटेल में पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, अभी आप शॉर्ट में देख सकते हैं साथियों इन्हें। इस जो मैनोमीटर है अपना इंक्लाइंड, इसकी सेंसिटिविटी इस प्रकार हम निकाल सकते हैं साथियों, एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार इसमें वेरिएशन आते हैं साथियों। अब तक हम एक ही पाइप में प्रेशर मेजरमेंट कर रहे थे साथियों, उसके बाद अब हम 2 पाइपों में, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं PV P1 ये 2 पाइप हैं, इनमें किस प्रकार मेजरमेंट कर सकते हैं, अर्थात इनका अंतर निकाल सकते हैं, किस पाइप में कितना प्रेशर है। इस प्रकार इसे अरेंज करते हैं साथियों, तो यहाँ पर राइज आ जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड में, अर्थात हम कह सकते हैं इधर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर राइज आ जाता है साथियों। इसकी स्टडी भी हम डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट में। वही सेम मेथड है, सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करते हुए इसका भी आप आसानी से
प्रेशर का डिफरेंस पता चला सकते हैं साथियों। इस प्रकार आपको 2 ट्रिक बताई जा चुकी है। प्रेशर हेड का आप इस्तेमाल कर डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं हाइट से और पाइप में प्रेशर लेकर, या आप चाहें तो रो जी एच में साथियों इस प्रकार, ये भी वही सेम है, आप ओमेगा एच को चेंज कर दोगे साथियों तो रो जी एच आ जाता है। इस प्रकार साथियों ये सेम कंडीशन है। प्रेशर आप बैलेंस करते जाइए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये बैलेंसिंग कंडीशन होगी तो यहाँ जो प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर इसके बराबर होंगे। इस प्रकार इन दोनों का बराबर रख दो तो आपको प्रेशर मेजरमेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों एक प्रेशर इसके अंदर होगा पी, दूसरा इस कॉलम के वेट से प्रेशर लगेगा, तीसरा इस कॉलम के वेट से प्रेशर लगेगा। इस प्रकार साथियों इसमें एक प्रेशर होगा और दूसरा एक कॉलम है इस फ्लूइड का, इसमें प्रेशर होगा। इस प्रकार इधर 2 इधर 3, ये बैलेंस कंडीशन में होंगे साथियों। इन्हें आप देख सकते हैं 1 2 1 2 3। इस प्रकार साथियों इनका भी हम आसानी से सेम प्रोसेस से प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बारी आती है साथियों इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसा कि आपको स्टार्टिंग बता दिया गया है साथियों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि यदि स्पेस कम हो नीचे तो इस प्रकार आपको ऊपर की तरफ लगाने पड़ेंगे। यहाँ कम हाइट है तो अपन को इतनी हाइट चाहिए मेजरमेंट के लिए, तो इसे आप नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसको उल्टा कर दिया है। सेम वही मैनोमीटर है, इसमें अपना जो डेंसिटी होती है फ्लूइड की वो लाइट होती है, जो फ्लूइड इधर फ्लो हो रहा है उनसे, क्योंकि ये हैवी होगा तो नीचे फ्लो कर जाएगा, सिंक कर जाएगा नीचे, इसलिए लाइट डेंसिटी रखा जाता है इसमें। आप इसमें एयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको खाली रखकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों अपने 2 पाइप हैं, इनमें अपन ने मैनोमीटर जोड़ रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइज आता है एक्स, इसकी हाइट है साथियों इस कॉलम की एक्स, जो ये फ्लूइड है यहाँ तक चढ़ता है साथियों, और दूसरा जो अपना फ्लूइड है वो यहाँ तक चढ़ता है। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, जो ये है अपना पाइप, इसका फ्लूइड यहाँ तक ऊपर राइज करता है साथियों। अब अपनी स्टेटस मान लेते हैं, जो अपना ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें इतना था, लेकिन इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो ये प्रेशर इधर कम आ जाता है साथियों, इसकी हाइट इतनी हो जाती है, इतनी इधर कम हो जाती है। इस प्रकार इनमें चेंज आता है। अतः फाइनल अपना मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस प्रकार आ जाता है साथियों। तो अपनी रेफरेंस प्लेन या पॉइंट हम कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी साथियों, जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर से लग रहा होगा। ये सब साथियों आप देख सकते हैं। रो एफ ए जो ए पाइप में फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है, यहाँ पर आप देखेंगे रो एफ बी जो बी पाइप में उसमें फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है। इसकी हाइट साथियों यहाँ तक y है और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट h है। अतः हमें ये हाइट निकालनी होगी तो y में से हम ये निकाल देंगे तो हमें ये हाइट प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो ये रो एम है ये इसकी डेंसिटी कम है साथियों, फ्लूइड ए से और बी से दोनों से कम है। जैसा कि बताया था आपको 1-2 पॉइंट पर प्रेशर समान होगा, इधर से जो प्रेशर लग रहा है इधर से जो प्रेशर लग रहा है। अब इस पाइप को देखकर हम कह सकते हैं साथियों, इस अरेंजमेंट को देखकर कि इसमें प्रेशर अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर इधर दबाव खाकर ये फ्लूइड फ्लो कर गया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है साथियों इस प्रकार भरा हुआ होता। अब इसको जोड़ने के बाद ये इधर आ जाता है साथियों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पी ए में प्रेशर अधिक है साथियों। तो अब हम देख सकते हैं पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। ये अरेंजमेंट उल्टा भी हो सकता था साथियों, वो सब हम देखेंगे, डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पर अब देख लेते हैं अपन पी ए इज इक्वल टू, अब हम प्रेशर निकाल रहे हैं साथियों पी ए में प्रेशर कितना है, पी ए इजकल टू पी वन प्लस रो एफ ए जी एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों यदि ये सिर्फ इतना पार्ट होता है यहाँ तक इस प्रकार पिजोमीटर की तरह लगा हुआ होता तो इसे आप डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है साथियों इस कॉलम के बराबर है, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है तो प्रेशर चाहे कम हो लेकिन प्रेशर इधर लगा हुआ है साथियों, इधर से जो प्रेशर आ रहा है पाइप से इधर की तरफ लगा हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए। इस प्रकार एक प्रेशर ये P1 पर लगेगा साथियों, दूसरा इस कॉलम से लगेगा। अतः हम कह सकते हैं साथियों एक प्रेशर ऊपर से आ रहा है ये और दूसरा इस कॉलम से, और इधर से पी से जो प्रेशर लग रहा है ये, इस प्रकार ये 2 और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अतः हम लिख सकते हैं पी ए इजकल टू पी वन प्लस रो एफ ए जी एक्स। ये साथियों जो अपना फ्लूइड है इसमें भरा हुआ है वो इसकी डेंसिटी, और ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है साथियों, और इस कॉलम की हाइट है एक्स। इस प्रकार साथियों ये प्रेशर बैलेंस हो रहा है। अब इसी प्रकार साथियों सेम प्रोसेस इधर हो रहा है, यहाँ पर इसमें प्रेशर कितना लगेगा साथियों, जो ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तीसरा प्रेशर साथियों यहाँ पर जो इधर से लग रहा है इस P2 से। मान लेते हैं साथियों ये कॉलम सिर्फ इतना होता तो ये 2 ही प्रेशर एक्ट करते हैं, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है तो कुछ प्रेशर इधर दबाव दे रहा होगा इस पर। तो इस प्रकार साथियों हम PV प्रेशर जो बी पाइप है उसमें प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए इस प्रकार इसे रख सकते हैं साथियों। इसमें प्रेशर है वो, और जो ऊपर से प्रेशर लग रहे हैं 3 साथियों इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, इस प्रकार अब इन्हें लिख सकते हैं। अब इनका अंतर निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस PB, इस प्रकार साथियों इन दोनों को एक दूसरे से घटा दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर अपन को मिलेगा साथियों PA माइनस
पी वी इज इक्वल टू रो एफ ए जी एक्स माइनस रो एम जी एच माइनस रो एफ बी जी ब्रैकेट में y माइनस एच। इस प्रकार साथियों ये रिलेशन हमें मिल जाता है। ये प्रेशर डिफरेंस हमें पता चला है दोनों पाइपों में साथियों। यहाँ पर ये रो एम है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है साथियों, और ये डेंसिटी बी पाइप में जो फ्लूइड है, ये डेंसिटी ए पाइप में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है। अब साथियों इसकी भी कुछ लिमिटेशन हो सकती हैं, जिन्हें देख लेते हैं। द लिमिटेशन ऑफ इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इज दैट द डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड मस्ट बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, हैंस इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग लो प्रेशर डिफरेंस। जैसा कि साथियों आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, अन्यथा आपकी हाई डेंसिटी होगी तो वो फ्लूइड उसके अंदर चला जाएगा पाइप के अंदर, क्योंकि जो हाई डेंसिटी होती है फ्लूइड सिंक करता है, फ्लोट करता है जिसकी डेंसिटी कम होती है। इस प्रकार साथियों वो रिलेशन आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप प्रेशर हेड इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम दोनों को बैलेंस करते आ रहे हैं, डायरेक्ट रो जी एच ना लगाकर डायरेक्ट ओमेगा एच लगाएं, तो इस प्रकार हम इनका प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि साथियों डायरेक्ट फॉर्मेट के लिए आप इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर, और ये प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है साथियों, ये इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है साथियों। तो इस प्रकार जो प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 और ये 3 प्रेशर एक साथ होंगे साथियों, और इधर से जो प्रेशर लगेगा और ये प्रेशर लगेगा, एक दूसरे को बैलेंस करें। जो प्रेशर इधर से जा रहा है साथियों और एक प्रेशर इधर से जा रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो किस प्रकार बैलेंस कर रहे हैं साथियों, इसके साथ साथ कौन है इसकी फाइट में, इसके साथ है साथियों ये, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये प्रेशर ऊपर है तो ये भी प्रेशर नीचे घूम फिर के आना इसको यही है, इस प्रकार एक्ट करेगा इस पर साथियों। तो इसके साथ ये हो जाता है और इसकी टीम में ये भी शामिल हो जाता है। इस प्रकार 3 प्रेशर एक साइड में हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3, और इसके साथ लड़ने के लिए एक प्रेशर तो ये साथियों घूम कर यहाँ आएगा, दूसरा इसके साथ साथियों ये प्रेशर इसका फ्लूइड है, ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इस प्रकार इनकी डायरेक्शन एक हो जाएगी। इस प्रकार साथियों एक तरफ 3 खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, इनकी फाइट कराइए और एंजॉय कीजिए। प्रेशर किस प्रकार आता है वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब साथियों इस प्रकार हमने सभी मैनोमेट्रिक फ्लूइड देख लिए हैं साथियों, और सभी मैनोमीटर किस प्रकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनका इस्तेमाल भी सीख लिया है। अब यदि साथियों इस प्रकार कोई पाइप हो और दूसरा पाइप यहाँ हो साथियों, इन दोनों को अरेंज करना हो, इस प्रकार मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो, इस प्रकार साथियों बहुत सारे बल खा रहा हो, तो आप प्रेशर डिफरेंस किस प्रकार मेजरमेंट लेंगे साथियों। इस प्रकार आप इसे डबल कर लीजिए चाहें तो इस प्रकार आप किस प्रकार प्रेशर मेजरमेंट करेंगे साथियों, वही सिंपल फॉर्मूला है अपना। इधर से जो प्रेशर लगेगा वो अपन मेजरमेंट लेंगे, दूसरा साथियों जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इधर से ये प्रेशर इधर की तरफ एक्ट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, इधर जो प्रेशर लगेगा अर्थात जो इस प्रकार ये राइट लिम्ब है, इनकी जो प्रेशर है वो सब इसके साथ लड़ाई करेंगे। बाकी जो लेफ्ट इधर से यदि ये फोर्स लगाता है तो इसके साथ इस लेफ्ट लिम्ब वाले जो फ्लूइड हैं, कोई भी फ्लूइड हो सकता है इसमें, एक इसमें अलग हो सकता है, सभी की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है साथियों। आप उन्हीं की डेंसिटी और उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ओमेगा या एच, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर कर आप इन्हें एक साथ बैलेंस कर सकते हैं साथियों, जिससे आप प्रेशर मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं साथियों। यदि आपके इस प्रकार 3 पाइप जुड़े हों, इनको भी आप जोड़ सकते हैं साथियों। इस प्रकार 3 पाइप जुड़े हों, अब इनका डिफरेंस निकालना हो आपको, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, वही सेम मेथड है साथियों अपना। इसमें अपन जो इनमें अंतर आएगा, इस प्रकार फिर अंतर आने के बाद एक अपना रेफरेंस प्लेन आएगा, एक में हाइट अप होगी एक नीचे होगी साथियों। तो ये हाइट है इस प्रकार नीचे की तरफ एक्ट करेगी, और जो इसके अंदर प्रेशर है वो इसके साथ फाइट करेगा। इधर साथियों इसमें फ्लूइड है उसकी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, इसमें प्रेशर है, ये इन दोनों की आप स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन दोनों की भी इसी प्रकार स्टडी कर सकते हैं साथियों। इनमें मान लेते हैं फ्लूइड इस प्रकार आता है, तो साथियों जो ये फ्लूइड का वेट है ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इस फ्लूइड का नीचे की तरफ एक्ट करेगा, अर्थात ये फ्लूइड इस पर प्रेशर देगा, इसके साथ लड़ाई करेगा, और इधर से इसके साथ लड़ाई करने वाले आ जाएंगे, या आप कहें इसके सपोर्टर इसके साथ फाइट करेंगे साथियों। इस प्रकार हम अब इन दोनों का निकाल लिया साथियों, तो इन दोनों का रिलेशन से इसका निकाल सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इन दोनों का भी अंतर निकाल सकते हैं। इनमें फ्लूइड अलग अलग भी हो सकता है साथियों, और एक भी हो सकता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, वो कंडीशन होगी आपको मास्टर ट्रिक बता दी गई है। इस प्रकार आप किसी भी प्रकार की जो आपकी प्रॉब्लम आती है उसे फेस कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों यदि आपने ये हमारी सीरीज देख ली है तो डिजिटल क्लास आपको मास्टर ऑफ मैनोमीटर की उपाधि देता है। इसके साथ अब आप कोई भी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये आपको सारी प्रॉब्लम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा।
अभी भी साथियों यदि आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। छोटे छोटे लोगों से साथियों अक्सर बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों पर ध्यान ना देकर बारीकी से जो आपको पॉजिटिव वैल्यू नॉलेज दी जा रही है साथियों, उस पर ध्यान दें। हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें माफ़ करें। हमारी तरफ से साथियों पूर्ण कोशिश होती है कि गलतियां ना की जाएं, फिर भी ह्यूमन एरर है साथियों, आ जाती हैं गलतियां, हो जाती हैं। यदि कोई करेक्शन हो तो आप हमें कमेंट कर कर बताएं, हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।